वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात हो रही है वकला तशद्दुद केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो FIRs बहाल हुई हैं, वकील जो हैं लाहौर बार के वकील उससे खुश नहीं है। आजम जज साहब का सवाल था जी अपनी जगह पे कि किसी भी ये तो इजाज़त नहीं दी जा सकती कि कोई भी किसी इदारे पे हमला कर दे। देखें वो जो पर्चा है जिसके अंदर ये कहते हैं कि जी हाई कोर्ट में आपने जो कुछ भी ये बयान करते हैं वो FIR बहाल थी, वो नई बहाल नहीं हुई है, वो खारिज ही नहीं हुई थी। वो पर्चे जो पुलिस कंप्लेनेंट थी जिसमें 780 के हवाले से बहुत सारी बातें बना के अलग करके पर्चे दर्ज किए गए थे, वो पुलिस ने इसको वापस लिया और इस बात को तस्लीम किया कि ये दुरुस्त नहीं थे। वो मामला उस साइड पे था जो अब नया बहाल हुआ है। अच्छा, ये ऐसे तो नहीं है अब लाहौर बार के इंतखाबात भी होने वाले, एक नया इशू खड़ा होने वाला और इसकी बुनियाद पर अब इंतखाबात होंगे, इसको इशू बनाया जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है? देखिए, वकील अपना इलेक्शन और अपने लीडर्स उसमें वो उसी अंदाज से चुना करते हैं कि जो बार के साथ होते हैं। मैंने जैसे पहले भी अभी सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में ये इशू बहुत बड़ा हाईलाइट किया गया, आपकी कैंडिडेट उसकी बुनियाद पर काफ़ी उन्होंने सपोर्ट भी हासिल की। दोबारा कुछ इस किस्म का माहौल तो नहीं बन रहा? वकला का जो वोट है वो हमेशा मेरिट पे रहा है। ये छोटे मामलात इलेक्शन पे असरअंदाज नहीं होते बल्कि रवैये असरअंदाज होते हैं। वो लोग जो वकला के साथ और वकला के मफादात के साथ और वकला के मामलात के साथ फेयर रहते हैं वो हमेशा ही वकला उनको जिताते हैं। आप क्या समझते हैं, मामला अब दबेगा या आगे बढ़ेगा? देखें, ये मामला उसी सूरत में दबेगा जब वकला के ज़ख्मों पे मरहम लगेगा, जब वकला के जो कल्प्रेट्स हैं जिन्होंने ये ज़्यादती की है उनको बेनकाब अभी उनके ज़ख्मों पर मरहम नहीं रखा जा रहा। देखें हुआ क्या है, क्या दिया आपने उनको, मुझे बताएं। आप ये तो मानते हैं जवार साहब को हटा दिया ना जी, जवार शेख साहब को हटा दिया गया, को हटा दिया, उनको MIT लगा दिया, कहाँ हटा दिया? नहीं, लेकिन वकला के आपका प्रेशर की वजह से अब फैसल गुलजार साहब थे, उनको मुअत्तल कर दिया गया, SP थे गालिबन डिमोट भी हो गए वो। सर मेरी गुजारिश फिर ये है कि वकला के लिए हमारा बार रूम तोड़ दिया गया, हमारे 47 लोग ज़ख्मी हैं, उनके स्टेटमेंट्स आएंगे, वो बताएं कि उनको उनके साथ ये किसने किया है, किसके इमाम पे हुआ है। वो लोग बेनकाब होने चाहिए। जो राव सरदार अली DIG लाहौर ने बयान दिया था कि चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस ने हमें हुक्म दिया था कि आप लोग अगर ये नहीं करेंगे, स्टर्न एक्शन नहीं लेंगे इनके खिलाफ, तो फिर आप कोट लखपत जेल में होंगे। नहीं, यहाँ मैं एक बात और भी बताता चलो मानकी साहब, आपके तो नॉलेज में होगी। IG पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि जनाब हमें सिर्फ उनको रिस्ट्रेन करने का ऑर्डर था कि उनको रोको, मैक्सिमम रिस्ट्रेन, उनको आगे ना बढ़ने दो। ना कहीं CM की तरफ से हमें कोई ऑर्डर आया, ना हमें चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कोई हुक्म आया कि मारपीट करें या तशद्दुद करें। उनके अल्फाज ये थे, अपनी स्टडी को थोड़ा नहीं, मेरी बात सुन लेना, ये बात को यहीं पे रोके, थोड़ी सी बात सुन लें। ये अगर आप अपनी स्टडी एक्सटेंड करें और काज़म खान और अली अहमद कुर्द की जो रिपोर्ट है वो आप मुलाजा फरमा लें, और उसके बाद आप जो साबिक चीफ जस्टिस मियां अल्लाह नवाज साहब उनकी रिपोर्ट को भी मुलाजा फरमा लें, और उसके बाद हमारी मौजूदगी में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उधर चीफ जस्टिस के पास, वो हमने खुद अपने कानों से सुना है। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। वो सारी चीजें, उनकी रिपोर्ट जो है बड़ी डिस्कस हुई थी सारी, आपने 3 चीफ के नाम भी ले लिए, वो सारा कुछ सामने आ चुका है। अब आप बताएं जी, क्या होना क्या चाहिए कि ये मामला जो है हल हो जाए? वकला जो है आज फिर आप बाहर का इजलास करें और आगे से रिजेंटमेंट शो करें। मेरा ख्याल है कि हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। बड़ी खूबसूरत बात की, आप इजलास करें, इससे ये तो तय पाया कि क़यादत कोई फैसला खुद नहीं कर रही है। जो जनरल इजलास है, जनरल इजलास का मतलब होता है कि लॉयर्स वॉइस क्या है। जनरल इजलास का हमेशा मतलब यही होता है, एक बंदा गलत फैसला कर सकता है, 2 गलत कर सकते हैं, 5 गलत कर सकते हैं। जब सैकड़ों वकला इकट्ठे फैसला करते हैं तो वो दुरुस्त सिमत में होता है। अब फैसला तो मेरा हाउस ही करेगा कि वो आगे क्या चाहता है। आज उन्होंने जो स्टेटमेंट, जो बात पास की है वो यही थी कि जितने चाहे पर्चे वकला के ऊपर दे के उन्हें प्रेशराइज किया जाए कि वो अपने पर्चे वापस लें। पर्चे वापस हम नहीं लें। आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप अपने पर्चे वापस लें? सम सॉर्ट ऑफ, ये हर बंदे की अपनी समझने का अंदाज है, लेकिन हमने यही रेजोल्यूशन वहाँ पास हुआ है कि जितना मर्जी प्रेशर क्रिएट किया जाए, हम अपने कल्प्रेट्स को माफ़ी नहीं देंगे। क्या करेंगे आप? अब लीगल प्रोसेस में जो भी उनको सज़ा मिले। हम अदालत में जाते हैं ना, जब हमारा कोई कत्ल हो जाता है, आप हमसे पूछें कि आपका बंदा कत्ल हो गया, आप क्या करेंगे? हम कहेंगे जी अदालत फैसला करेगी, हम केस लड़ेंगे। तो अदालत ने फैसला किया ना, अदालत के फैसले से ही सारा कुछ हो रहा है। सर अदालत ने फैसला किया कि उनको इन्वेस्टिगेट करें, सही, अब चालान जमा होंगे, जो इसमें जिम्मेदार निकलेगा उसके खिलाफ चालान जमा होंगे। अब फिर हड़तालें होंगी, अब फिर एहतजाज होगा। सर अब जो भी हो। नहीं, इस पे मैं मानकी साहब से क्वेश्चन करूँ, क्या आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे उस पर ट्रस्ट करेंगे? सर देखें, अगर फेयर होगी तो जरूर करेंगे। वो कौन सा वो फैसला और इसमें वो फैसला और इसमें किस हद तक जो है ना, इसमें किस हद तक आप जो है ना
क्योंकि वकला के जो प्रेशर ग्रुप है वो हमेशा अदालतों को प्रेशराइज करते हैं अपने मफादात और अपने मतलब के फैसलों के लिए। ये बहुत सारे वाकयात हुए ना। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी इंडस्ट्री हो वहाँ पे मजदूर यूनियन होती है, आप कहते हैं जी आप वहाँ प्रेशराइज, वो सारा काम एक सिस्टम के अंदर हो रहा होता है। बेसिकली अदालतों ने उस इन्वेस्टिगेशन को थ्रू विटनेसेस उसको देखना होता है, फिर वो एक चले वो तो जो भी तफ्तीश क्या ऐसे नहीं हो सकता कि बजाय ये रोजाना मारपीट करते हैं, बजाय ये मारपीट करने के चीजों को सुधारें, अपने सिस्टम को दुरुस्त करें वकला? क्या ये बेहतर नहीं हो सकता? क्योंकि अदालतों में आए रोज इनके वाकयात आते हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट करता है, सिस्टम में भी मौजूद है, वकला में भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो FIRs का दोबारा आज जिस तरह लाहौर बार ने उस पर रिएक्शन दिया है मानकी साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग सब मामला ठीक नहीं है, पंडोरा बॉक्स दोबारा खुल रहा है और ऐसे लग रहा है कि लाहौर बार के इंतखाबात से पहले एक मैदान फिर ना लग जाए, छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा हम करके देखते रहें और उस पर आपस में लड़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मानकी साहब यहाँ पर आपका तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं आज़म शहीद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया आबिद खान साहब आपका भी। नाज़रीन, ये जो आज का इशू है, अभी आप शायद समझ रहे हो कि ये जो बात की जा रही है हवा में की जा रही है, लेकिन लाहौर बार के जो वकला हैं, जो हाउस का इजलास हुआ है, उधर रिजेंटमेंट नज़र आ रही है। लगता है कि फिर मैदान लगने वाला है। कोई पंडोरा बॉक्स, हमारा सवाल तो यही था कि क्या फिर खुल रहा है। इस पर बात करते रहेंगे और भी प्रोग्राम्स में। इस वक्त जा रहे हैं हेडलाइंस की तरफ और न्यूज़ ब्रेक की तरफ। न्यूज़ ब्रेक के बाद होगा एक और इशू, हमारे साथ ही रहिएगा।